आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग और खुफिया टॉपिक के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जैसे कि आप जानते हो कि हर देश में एक खुफिया एजेंसी होती है, जैसे कि रो, अमेरिका की CIA और इजराइल की बहुत ही खुफिया और खतरनाक एजेंसी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो है मोसाद। वैसे तो आप सभी ने मोसाद के बारे में कुछ न कुछ बातें तो सुनी होगी, पर आज हम बात करेंगे मोसाद के एक बहुत ही खतरनाक और खुफिया कारनामे के बारे में, जैसे कि ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। 27 जून 1976 जगह इजराइल की राजधानी तेल अवीव का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात करीब 11 बजे फ्रांस की एयरबस A300V4203 इजराइल की राजधानी तेल अवीव से ग्रीस की राजधानी एथिस के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 246 यात्रियों के अलावा क्रू के 12 सदस्य सवार थे, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि ये एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद यह फ्लाइट एथिस पहुंची, जहां से इस प्लेन में 58 यात्रियों के साथ 4 आतंकवादी भी सवार हो गए। इनमें से 2 पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी से जुड़े थे, जबकि 2 जर्मनी के रेवोल्यूशनरी ब्रिगेड से संबंधित थे। इन्हीं आतंकवादियों को इस प्लेन का अपहरण करना था। एथिस से इस फ्लाइट ने जैसे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस के लिए उड़ान भरी, इन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। शुरुआत में आतंकवादियों ने इस प्लेन को लीबिया के शहर बेंगाजी लेकर गए, जहां हाईजैकर्स की मांग पर प्लेन में फ्यूल भरा गया। 7 घंटे बेंगाजी में रुकने के बाद आतंकवादियों ने एक महिला को बीमार होने के कारण रिहा कर दिया। इन आतंकवादियों ने कई अरब देशों से इस प्लेन को लैंड करने की मांग की, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि इजराइल से दुश्मनी होने के कारण यह देश लैंडिंग की परमिशन दे देंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक कारणों से कई देशों ने विमान को लैंडिंग से साफ इनकार कर दिया। 28 जून को दोपहर 3 बजे तक हारकर इन हाईजैकर्स ने विमान को युगांडा के एतबे हवाई अड्डे पर प्लेन को लैंड कर दिया। वहां का तत्कालीन तानाशाह ईदी अमीन ने इन हाईजैकर्स को वो सभी सुविधाएं दी जिसकी इन्होंने मांग की। आतंकवादियों के कहने पर ही ईदी अमीन ने अपने सेना के खास लड़ाकों को बंधकों की निगरानी के लिए तैनात कर दिया। लैंडिंग के बाद विमान में सवार सभी इजरायली यात्रियों के पास बने एक टर्मिनल में ले जाया गया। इधर इजराइल में विमान अपहरण की खबर आते ही खलबली मच गई। इजरायली सरकार ने सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ के साथ मीटिंग की। इस दौरान फैसला लिया गया कि पहले आतंकियों की मांगों को सुना जाएगा, इसके बाद इस पर कोई फैसला होगा। आतंकियों ने इजराइल के विभिन्न जेलों में बंद अपने सैकड़ों साथियों को छोड़ने की मांग रखी। इतना ही ये नहीं, यह आतंकी विदेशों में बंद अपने दूसरे साथियों को छुड़ाने और 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर की मांग भी कर रहे थे। इसके लिए आतंकियों ने इजरायली को 48 घंटे का समय दिया। इजराइल की नीति आतंकियों के साथ कोई भी समझौता ना करने की रही है, जिसके कारण उन्होंने आतंकियों को उलझाने के लिए चाल चली और इस डील को लेकर बातचीत करने शुरू कर दी। इस दौरान खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों ने एतबे हवाई अड्डे से खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी। 30 जून को आतंकियों ने बंधक बनाए गए लोगों में से 48 लोगों को रिहा कर दिया। इनमें से अधिकतर बुढ़े और बीमार लोग थे। इन सभी को एक स्पेशल फ्लाइट में पेरिस भेज दिया गया। इतने कम समय में इजरायली सरकार और सेना ने खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर हाईजैकर से 4 जुलाई तक का समय मांग लिया, जिसके बाद आतंकियों को भरोसा हो गया कि इजरायली सरकार उनके सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो गई है। इसीलिए उन्होंने गैर इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया। अब एतबे हवाई अड्डे पर केवल 94 इजरायली यात्रियों के साथ कुल 116 लोग ही बंधक बचे थे। 3 जुलाई को इजराइल कैबिनेट ने लंबी बैठक के बाद ऑपरेशन थंडरबोल्ट को हरी झंडी दे दी। इस दौरान मोसाद ने गैर इजरायली बंधकों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ली, जिससे इजरायली के पास आतंकियों की तादाद और उनके हथियारों की जानकारी मिल गई। इसके अलावा मसूद को यह पता लग गया कि एतबे एयरपोर्ट के इस टर्मिनल को इजराइल की एक कंपनी ने ही बनाया था, जिससे ब्लूप्रिंट लेकर इस मशीन में शामिल सभी कमांडो को बिल्डिंग के नक्शे के बारे में समझा दिया गया। 3 जुलाई को ही इजराइल से 100 कमांडो की टीम C-130 सुपर हरकुलिस विमानों से युगांडा के एतबे के लिए उड़ान भरी। इन विमानों में उन्होंने काली मर्सिडीज कारों के एक दस्ते को भी लोड किया था। उस समय युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन काले रंग की मर्सिडीज कारों से ही चलता था, इसीलिए आतंकियों और युगांडा की सेना
को भ्रम में डालने के लिए इजराइल ने यह चाल चली। इन विमानों के साथ 2 बोइंग 707 विमान भी थे, जिसमें से एक में मेडिकल टीम थी जबकि दूसरे में यात्रियों को वापस लाया जाना था। जैसे ही विमान रात को एपे हवाई अड्डे पर उतरे, काली मर्सिडीज कारों का काफिला तेजी से टर्मिनल बिल्डिंग की ओर बढ़ चला, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ईदी अमीन उस समय युगांडा में नहीं था। ऐसे ही इजराइल की पोल खुल गई, लेकिन बिल्डिंग की पूरी जानकारी होने के कारण कमांडो तेजी से बंधकों के पास पहुंचे और हिब्रू भाषा में चिल्लाए कि लेट जाओ। इस कार्रवाई में सभी 7 आतंकवादियों और युगांडा सेना के लगभग 50 जवान मारे गए, जबकि इजराइल के 3 बंधकों की मौत हो गई। आते समय इजराइल कमांडो ने एयरपोर्ट पर खड़े युगांडा के सभी पायलट प्लेन को बम से उड़ा दिया ताकि यह उनका पीछा ना कर सके। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली यूनिट के कमांडर और वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनाथन नेतन्याहू की मौत हो गई। दूसरे देश में इस सफल ऑपरेशन के बाद मोसाद और इजरायली फौज की जमकर तारीफ हुई।